तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारी रियलिटी का सोर्स है। और ये बात बोली है नेविल गोडार्ड ने अपनी बुक फ्रीडम फॉर ऑल के चैप्टर 2 में, जिसका नाम है द नेम ऑफ गॉड। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेविल गोडार्ड ने अपने इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में क्या बोला है, क्योंकि मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी डिटेल समरी। मैंने इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने अभी तक पूरी एक बुक कंप्लीट कर दी है, विच वॉज एट योर कमांड। मैंने उसके सारे चैप्टर्स की डिटेल समरी ऑलरेडी बना दी है। ये मैं दूसरी बुक स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट तो कर दी थी, बट चैप्टर 2 मैं अब बना रही हूँ इसका। और जितनी भी अभी तक मैंने इस बुक से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हैं वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बट बिफोर दैट, हाई, माय नेम इज शिवानी। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर आप अपने एसपी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो और आपको लगता है कि मुझे इंटरनेट पे स्कैटर्ड सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे एक सेलेक्टेड जगह पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरा मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन मिलेगी। आपको जितनी भी नॉलेज ज़रूरी है टू मैनिफेस्ट योर एसपी वो सारी उसमें मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप एनएलपी की टेक्निक्स मिलेगी। एक एफर्मेशंस पैक मिलेगा जिसके अंदर आपको हर टाइप की एसपी सिचुएशन के लिए आपको एफर्मेशंस मिल जाएंगे। वर्कशीट्स वगैरह भी मिलेंगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। इट्स अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। आप मेरे स्टोर पे जाके जितने और प्रोडक्ट्स हैं वो भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो इस चैप्टर का कोर थीम है कि तुम्हारी इमेजिनेशन ही इकलौती क्रिएटिव पावर है। चैप्टर 2 में बोला गया है कि एक सिंपल सा पावरफुल मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारी रियलिटी का सोर्स है। जो तुम अंदर एक्सेप्ट करते हो वही बाहर प्रोजेक्ट आउट होता है। ये बात मैंने अपनी वीडियोस में कई बार आपको बताई है, ठीक है, बट ये इस चैप्टर में भी बहुत बोली गई। और नेविल की हर बुक में ये आपको बहुत कोर मैसेज मिलेगा कि आपकी इमेजिनेशन ही एक आपकी रियलिटी है, ठीक है। इस बुक में नेविल फ्रीडम को कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से नहीं या फिर एक्सटर्नल कंडीशन से नहीं, बल्कि इनर एक्सेप्टेंस से डिफाइन करते हैं। उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ बोली है कि मैन इज़ नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब कि अगर तुम अपनी किसी इस टाइम पे सर्कमस्टांस में हो जो तुम्हें लगता है कि मैं इस सर्कमस्टांस से पता नहीं बाहर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, तो नेविल गोडार्ड ने बोला है कि तुम्हें बस उस सर्कमस्टांस से अपने दिमाग में बाहर आने की ज़रूरत है और तुम्हारी रियलिटी में तुम अपने आप उस सर्कमस्टांस से बाहर आ जाओगे, विच इज़ वेरी ट्रू। इट इज़ 100% ट्रू कि ये चीज़ होती है, ठीक है। नेविल सबसे पहले ये इल्यूजन तोड़ते हैं कि तुम सिचुएशंस के विक्टिम नहीं हो। लोग, लक, सोसाइटी या पास्ट तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। वो क्लियरली कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस कॉज नहीं होती है, सर्कमस्टांस इफेक्ट होती है, ठीक है। मतलब सर्कमस्टांस जो तुम्हारी रियलिटी में तुम्हें दिख रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट हैं उस स्टेट का जो तुमने अपने अंदर एक्सेप्ट कर रखी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट फिर भी मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। देखो, कई बार इंसान अपने ही थॉट्स को लेके अवेयर नहीं होता है, तो आप कभी भी ये बता नहीं सकते कि यार ऐसा मैंने कभी सोचा है अनजाने में, गलती से, या फिर आपने वो नहीं सोचा है। दूसरी चीज़, इंसान के जो बिलीव्स होते हैं ना और जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस होता है, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो हमें पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ हम सोच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हम उतने अवेयर नहीं होते। एंड इसी को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि तुम अपने थॉट्स को लेके कितने ज़्यादा अवेयर हो, तुम अपने थॉट्स को कितना अवेयर कर सकते हो। सो बेसिकली मेटाकॉग्निशन इज़ द एबिलिटी, ठीक है, जो बताती है कि आप अपने थॉट्स को कितना आसानी से और मतलब कितना उसके बारे में अवेयर रहते हो। बेसिकली मेटाकॉग्निशन इज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स, ऑब्जर्व योर ओन रिएक्शंस। आप अपनी रियलिटी में कैसे रिएक्ट कर रहे हो। बेसिकली मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है आप अपने अंदर की दुनिया से कितना अवेयर हो, ठीक है। सो बहुत सारे लोग इस एबिलिटी में नहीं होते हैं, उनका मेटाकॉग्निशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट वो स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है
जस्ट लाइक हाउ हम अपनी बॉडी के किसी भी मसल को ट्रेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो ऐसे थॉट सोच रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है वो किसी थॉट की वजह से हो, या फिर आपकी डोमिनेंट फीलिंग या फिर आपकी डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं, ठीक है, बट क्या होता है कि उनकी जो इनर फीलिंग होती, इनर डोमिनेंट स्टेट होती है, वो उस रियलिटी को मैच करती है जो रियलिटी उनकी लाइफ में आई है। मतलब या तो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हर टाइम और उन्हें नहीं पता वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो इरिटेटेड रहते हैं, वो अलग ही लेवल का उनके अंदर डिप्रेशन छाया होता है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में रहने में मज़ा आता है। लाइक अब आप बोलोगे कि डिप्रेशन में रहने में किसे मज़ा आता है, बट इट इज़ ट्रू। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में रहने में मज़ा आता है और उनको डिप्रेशन बहुत नॉर्मल लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये नोटिस नहीं करते हैं, बट जब तक उनकी लाइफ में कोई डिप्रेसिंग चीज़ नहीं होती ना, उनको लगता नहीं है कि हाँ यार यही तो मेरी लाइफ है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग नोटिस किए हैं जो अगर उनकी लाइफ में एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है ना, तो उनकी बॉडी अनस्टेबल फील करती है। उनको लगता है कि यार इतनी खुशी कैसे आ गई मेरी लाइफ में, और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से उनकी जो रियलिटी है उसमें वापस से डिप्रेसिंग इवेंट्स होंगे, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल लगने लगेगा कि हाँ यार मैं तभी तो सोचूं कि मेरी लाइफ में इतनी खुशी कैसे आ गई। और देखो, जैसे ही मैंने सोचा कि खुशी कैसे आ गई, दुख आ गया, और मुझे तो पता है यही मेरी रियल लाइफ है, यही मेरी रियलिटी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होना बहुत नॉर्मल मानते हैं, और ये चीज़ देखो मैंने नोटिस की है। प्लस एक टाइम पे लाइक 5-5.5 साल पहले मेरी भी यही कंडीशन थी। मैं मतलब मेरी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती थी ना, तो मुझे मेरी बॉडी अनस्टेबल फील करती थी, ठीक है। और मेरी बॉडी उस चीज़ को सेफ़ नहीं मानती थी, उस खुशी को सेफ़ नहीं मानती थी, और मेरा दिमाग बहुत फिर उसके बाद ऐसे सोचने लग जाता था कि यार इतनी खुशी आ गई, मतलब खुशी आ गई तो अब दुख भी आएगा, और फिर दुख आ जाता था। फिर मुझे लगता था कि हाँ मुझे तो पता ये होना ही था, क्योंकि मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो इंसानी दिमाग को खुद को विक्टिमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, ठीक है। और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, जिसकी वजह से आपकी इनर डोमिनेंट स्टेट या तो डिप्रेशन वाली हो, फ्रस्ट्रेशन वाली हो, इरिटेशन वाली हो, ठीक है। उदास रहते हो आप विदाउट एनी रीज़न, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आप और उदास रह सको, ठीक है। सो इट्स नॉट ऑलवेज द थॉट्स दैट क्रिएट योर रियलिटी, बट आपकी इनर डोमिनेंट फीलिंग, ठीक है। अंदर से आपको पता है कि यार मुझे भी खुश होना है, बट जैसे ही आप खुश होने लगते हो आपकी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम कहता है नो नो नो, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू, द हैप्पीनेस इज़ नॉट सेफ फॉर यू, और आप कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर देते हो जिससे कि वापस से आप उस दुखी वाले स्टेट में आ जाते हो, क्योंकि आपका थर्मोस्टेट, लाइक इंटरनल थर्मोस्टेट, नेगेटिविटी पे सेट है, ठीक है। सो यही उन्होंने बताया है कि सर्कमस्टांसेस एक बाय प्रोडक्ट होता है तुम्हारी इनर स्टेट का, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी पुरानी अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन है। तुम जो मान चुके हो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, मनी, लव, वही तुम्हें मिल रहा है। अब ये तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बट अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो तुम ये चीज़ एक्चुअली में एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ यार दिस इज़ एक्चुअली ट्रू, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है, फ्रीडम मीन्स इनर फ्रीडम नॉट आउटर चेंज। मतलब कि चैप्टर 2 में नेविल गोडार्ड ने बोला है कि ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम टू चूज़ योर अजम्पशंस, ठीक है। फ्रीडम का मतलब होता है फ्री विल। आप के पास ये फ्री विल होती है कि आप अपनी स्टेट चूज़ कर सको, आप अपने अजम्पशंस, अपने थॉट्स चूज़ कर सको, और इसी को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन आज की शब्दों में, ठीक है। तुम तब फ्री होते हो जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर सको कि मैं क्या मानूंगा और क्या नहीं मानूंगा। तुम अपनी इनर स्टोरी खुद चेंज कर सको। अगर तुम्हारा दिमाग तुम पे हावी होता है और तुम उस पे हावी नहीं होते हो, तो यू आर नॉट फ्री, यू आर बाउंड बाय योर ओन माइंड। तुम एक्चुअली में फ्री तब होगे जब तुम कॉन्शियसली ये चीज़ डिसाइड कर सको कि मैं क्या मानूंगा, क्या नहीं मानूंगा, क्या मेरी रियलिटी होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। अगर तुम बाहर की कंडीशन चेंज होने का वेट कर रहे हो तो तुम फ्री नहीं हो। बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि यार मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, मुझे ये इंसान मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है।
या फिर मुझे ये प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा। लर्न टू बी हैप्पी बिफोर यू गेट योर डिज़ायर। अब ये गलती मैंने की थी जब मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, बिकॉज आई वॉज अ न्यू भी, और मेरे पास कोई ऐसा इंसान था नहीं। जैसे कि आजकल तो आपके पास कोचेज़ हैं, उस टाइम पे दे वॉज लाइक हार्डली एनी वन जो नेविल गोडार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ इंडिया में। फॉरेन कंट्री में करते थे, बट वो लैंग्वेज बैरियर होता है, तो हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इंडिया में कोई नहीं था जिससे मैं डिस्कस कर सकूं, जिससे मैं बात कर सकूं। बट ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जब जब मेरी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ आई है ना, दैट हैज़ कम बिकॉज मैंने विदाउट एनी रीज़न खुश रहना सीख लिया। अब जैसे मेरे रिसेंटली 10,000 फॉलोअर्स हुए हैं इंस्टाग्राम पे, सो बेसिकली आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इट ऑन 15th नवंबर, और 8 दिसंबर को माई फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल। ठीक है, सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस बीच में आई वॉज स्टेइंग हैप्पी विदाउट एनी रीज़न। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी खुश क्यों थी, बट आई वॉज सो हैप्पी विद माई लाइफ। ठीक है, basically I was happy with my financial condition, I was happy with my health and all, मतलब I was happy with everything। ठीक है, और उसके अलावा भी मैं गाने सुनती थी, गाने सुन के मुझे खुशी होती थी। मैं नॉर्मल काम कर रही हूँ अपना, मुझे नॉर्मल काम करने में खुशी हो रही है। मैं वीडियोस जो बनाती थी, मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ नहीं बनाती थी कि यार ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो मैं खुश होंगी। नहीं, आई वॉज हैप्पी थिंकिंग कि ऑल माई वीडियोज़ आर गोइंग वायरल। क्योंकि जब देखो, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी रियलिटी रिफ्लेक्शन है आपके इनर स्टेट का। तो जो इनर स्टेट आप होल्ड करके रखते हो, जो अजम्पशन आप होल्ड करके रखते हो, वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा, मैम आपका मैनिफेस्टेशन इतना जल्दी कैसे हो गया? जल्दी नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में मैंने कोई टेक्निक वगैरह करना स्टार्ट किया टू ग्रो माई इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से 3,500 पे अटका हुआ था। एंड आई वॉन्टेड कि यार मुझे मुझे ऑर्गेनिकली ग्रो करना है इसको, मुझे कोई एड्स रन नहीं करने, मुझे कोई फॉलोअर्स बाय नहीं करने हैं। आई वॉन्ट माई इंस्टाग्राम टू ग्रो ऑर्गेनिकली, एंड वैसा ही हुआ। मतलब मेरे एक दो दिन में मेरे 1,000-2,000 फॉलोअर्स इतनी जल्दी इंक्रीज़ हुए। इट फेल्ट लाइक मैजिक, बट इट वॉज नॉट मैजिक। इट वॉज बेसिकली इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था मेरा ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, वो काम आया। इतने सारों कह रही हूँ इतने सालों की जो नॉलेज थी अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट इनर सर्टेनिटी, ठीक है, अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि आपको जो चाहिए वो स्टेट आपको पहले एक्वायर करनी पड़ेगी, एंड फिर विद सम डिले योर रियलिटी विल शो यू दैट। ठीक है, तो वो नॉलेज काम आया। ठीक है, सो आई एक्चुअली स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट ऑन 15th नवंबर 8, और उसके बीच में व्हेन माई माइंड, बॉडी, आई वुड से इमोशंस, थॉट्स, इमेजेस, एवरीथिंग वॉज अलाइंड। ठीक है, जिसकी वजह से माई माइंड बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसीवर। ठीक है, और रिसीवर किसका? ऑफ आइडियाज़, ऑफ इंस्पायर्ड एक्शंस। तो मुझे अचानक से एक इंस्पायर्ड एक्शन आया कि वाई नॉट क्रिएट अ सीरीज़ जहाँ पे मैं एक्चुअली लोगों को बताऊँ कि आप 30 दिनों में मैनिफेस्टेशन को मास्टर कैसे कर सकते हो। क्योंकि उसमें मेरा जो आई वुड से प्लान था वो ये था कि मैं लोगों को वो हर टॉपिक के बारे में अवेयर करना चाहती हूँ जो उनको एक मैनिफेस्टेशन मास्टरी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वो मैंने सीरीज़ बनाई, एंड मेरी फर्स्ट वीडियो लाइक डिड सो वेल, माई सेकेंड वीडियो तो डिड वेरी वेल। ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से टू यू कि आपकी इनर रियलिटी आपकी आउटर रियलिटी डिसाइड करती है। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ का वेट नहीं कर रही थी कि यार जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स होंगे तब मैं खुश फील करूँगी। नहीं, आई वॉज फीलिंग ऑलरेडी वेरी हैप्पी फॉर नो रीज़न। ठीक है, आई वॉज एन्जॉइंग माई ओन कंपनी, मुझे लोनलीनेस फील नहीं हो रहा था। आई वॉज बेसिकली एन्जॉइंग माई वर्क, गाने सुनती थी, खुश रहती थी। सो बेसिकली इन माई इनर वर्ल्ड आई ऑलरेडी हैड 10,000 फॉलोअर्स, और वो चीज़ फिर हुई। ठीक है, तो अगर तुम अपनी बाहर की कंडीशन चेंज होने का वेट कर रहे हो कि जब मेरी लाइफ में मेरा एसपी मैनिफेस्ट हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगी, तब मैं खुश रहूँगा, तो तुम फ्री नहीं हो। दिस इज़ व्हाट नेविल गोडार्ड हैज सेड, एंड दिस इज़ व्हाट आई विल ऑल्सो टेल यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मान चुके हो कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो दुनिया उसी बिलीफ को प्रूव करेगी तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, ऐसे लोग आएंगे जो उस बिलीफ को तुम्हारे और ज़्यादा मजबूत करेंगे। क्योंकि
तुम्हारी आउटर रियलिटी सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक है। तो अगर तुम फीडबैक को लेके उससे कुछ सीख नहीं रहे हो और उसी फीडबैक को तुम अपनी रियलिटी माने जा रहे हो कि यही मेरी रियलिटी है, यही मेरी रियलिटी है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ बुरा ही होता है, वही चीज़ तुम्हारी लाइफ में बार 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 होगी। दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी ट्रैप और दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी लूप। ठीक है, अगर तुम मान लो कि मैं लकी हूँ, चीज़ें मेरे फेवर में होती हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ये जो लाइफ है तुम्हारी अलाइन होगी। ऑल दो इंस्टेंटली आपको शायद ना दिखे, वो चीज़ दिख सकती है, पर पता क्या होता है, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन विद मैनी पीपल। उनको क्या लगता है कि ये जो बिलीफ है जो नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं दैट आई एम लकी और मेरे साथ हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ मेरे फेवर में होती है, उनके साथ एक्चुअली में चीज़ें जल्दी से होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट वो जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती हैं ना, दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ये अज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हो कि आई एम लकी और मेरे लिए हर चीज़ फेवर में होती है, और उसी के बाद तुम्हारी मम्मी 2 कपड़े लाई, ठीक है, और उन्होंने पहला चॉइस तुम्हें दे दिया कि पहले तू चूज़ कर ले कि तुझे कौन सा लेना है। ठीक है, आप इस चीज़ को भी तो लकी होना मान सकते हो ना कि माई मदर गेव मी द फर्स्ट चॉइस। बट लोग इस चीज़ को ऐसे नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ये क्या है, इसमें कोई लकी थोड़ी हो सकते हैं। यू आर सो अनग्रेटफुल फॉर योर ओन करंट रियलिटी कि जो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे लाइफ में होती हैं ना, आफ्टर यू हैव स्टार्टेड अज्यूमिंग समथिंग, आप उसको इग्नोर मार देते हो और आपको लगता है कि ए यार ये तो छोटा सा ही है। ठीक है, यू डोंट इवन एक्नॉलेज कि दिस इज़ आफ्टर यू हैव स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट यू आर लकी। ठीक है, आपको लगता है अरे ये तो कोइंसिडेंस है। ठीक है, बट नथिंग इन योर लाइफ इज़ कोइंसिडेंस। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टर, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी लिटिल थिंग। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी फॉर एवरी गुड दैट हैज़ हैपन इन योर रियलिटी, एवरी बैड दैट हैज़ हैपन इन योर रियलिटी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन्स डेथ। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे ये भी हमारे हाथ में है। आई थिंक दैट most of the people have manifested death of their relatives, but I would suggest कि आप उसको अपने ऊपर मत लो क्योंकि आप उस गिल्ट के साथ नहीं जी पाओगे। ठीक है, सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि इफ़ समवन डाइज, ठीक है, या फिर कोई आपका रिलेटिव मर जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है क्योंकि आप उस गिल्ट के साथ अपनी लाइफ बहुत हैवी कर लोगे और वो आपको नहीं करनी है। बाकी आप हर चीज़ के लिए जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इफ़ योर ब्रेकअप हैपेंड, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इफ़ समवन आई वुड से किक्ड यू, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज तभी आप मास्टर मैनिफेस्टर बन जाओगे। यू कैन रिएक्ट ऑन इट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट रिएक्ट ऑन इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी माई ओन असम्पशन और माई ओन क्रिएशन। ठीक है, समटाइम्स मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है जो मैं नहीं मान पाती कि यार ये मेरा क्रिएशन है, बट देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ ऑल माई ओन क्रिएशन। ठीक है, और वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है बिकॉज दैट इज़ हाउ यू टेक योर पावर बैक। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव मैनिफेस्ट किया तो आप पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है, नेविल गोडार्ड ने, कि अजम्पशन एक्सेप्टेड एज ट्रू हार्डन्स इनटू फैक्ट। ये चैप्टर का सेंट्रल लॉ है एंड ये मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा बोला हुआ घिसा पिटा एक स्टेटमेंट है दैट वट एवर यू अज्यूम एंड यू परसिस्ट इन इट, इट बिकम्स योर रियलिटी एंड इट हार्डन्स इनटू फैक्ट। ठीक है, नेविल कहते हैं जो अजम्पशन तुम इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हो वो फैक्ट बन जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए है कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी होती है, तुम्हें फोर्स नहीं करना होता है, तुम्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है ऑफ द आइडेंटिटी। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ द डिज़ायर। ठीक है, जैसे ही तुम किसी चीज़ को हाँ यही मेरी रियलिटी है बोल देते हो, उस मोमेंट से क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है एंड देन योर फिजिकल वर्ल्ड विद सम डिले उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। और डिले भी इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा इंसानी दिमाग उस चीज़ को तुरंत रियलिटी नहीं मान पाता। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ हमारा इंसानी दिमाग है और उस चीज़ को हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो तुम्हारी रियलिटी इंस्टेंटली भी शिफ्ट हो सकती है अगर तुम इंस्टेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको, बट इंसानी दिमाग ही नहीं कर पाता। ठीक है,
एंड दैट इज़ वाई एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर द गॉड समटाइम्स फील्स कि नहीं, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ एक्चुअली द रियलिटी. डिले सिर्फ इस चीज़ में होता है कि हम उस चीज़ को इंटरनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो और हाँ, नेविल गोडार्ड ने भी ये चीज़ बोली है कि तुम्हारी रियलिटी कितनी जल्दी चेंज होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम इंटरनली उस चीज़ को कितना जल्दी डन मान लेते हो. सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ जो नेविल गोडार्ड ने बोली है इस चैप्टर में वो है यू आर ऑलवेज अज्यूमिंग समथिंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. अब ये तुम मानो या नहीं मानो, दिस इज़ वेरी 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 ट्रू. और नेविल गोडार्ड भी यही बोलते हैं, तुम कभी भी न्यूट्रल नहीं होते हो. दिस इज़ व्हाट नेविल गोडार्ड हैज सेड कि आप कभी भी न्यूट्रल नहीं होते हो. या तो आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव फील कर रहे होते हो या नेगेटिव फील कर रहे होते हो, ठीक है. हर वक्त तुम कुछ ना कुछ अज्यूम कर रहे होते हो. और ये चीज़ तुम कैसे पता लगा सकते हो? बाय ऑब्जर्विंग योर इंटरनल डायलॉग. जैसे हम बोल रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे इग्नोर किया जाता है, मैं सेफ़ हूँ या मैं अनसेफ हूँ, या मैं वैल्यूड या फिर मैं वैल्यूड नहीं हूँ, मेरा बॉस गंदा है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे एसपी ने ऐसा किया, उसने क्यों ऐसा किया, उसने मुझे क्यों धोखा दिया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अज्यूम करते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत चीज़ें अज्यूम कर रहे हो विदाउट अवेयरनेस. इसी को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन सेज दैट आप कितनी अच्छी तरीके से अपने खुद के इंटरनल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं उसको, चेक कर पा रहे हो या फिर उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है. फ्रीडम तब आती है जब आप अपनी अजम्पशंस को कॉन्शियसली सेलेक्ट करना सीख लेते हो. यू आर ट्रूली फ्री वंस यू एक्सेप्ट कि आपके सर्कमस्टांसेस आपका ही रिफ्लेक्शन है. दे आर नॉट द कॉज, दे आर बेसिकली द इफेक्ट. नेक्स्ट चीज़ नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि इमेजिनेशन इज इक्वल टू गॉड इन एक्शन, ठीक है. चैप्टर 2 में नेविल ने बोला है, ठीक है, कि इमेजिनेशन इज़ गॉड. और ये चीज़ उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द बुक्स में बोली है. इसका मतलब रिलीजन नहीं है, ठीक है, बल्कि जो पावर दुनिया क्रिएट कर रही है उसका मतलब है इमेजिनेशन. जो पावर तुम्हारी लाइफ शेप कर रही है वो है तुम्हारी इमेजिनेशन. जो तुम इमेजिन करते हो विद फीलिंग वो तुम्हारा फ्यूचर बन जाता है. एंड इट इज़ 100% द फैक्ट. 100% स्टैम्प लगा के ठोक के देती हूँ, दिस इज़ द फैक्ट. इसीलिए नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि इमेजिनेशन को लाइटली मत लो, क्योंकि वही तुम्हारी डेस्टिनी लिख रही है. अगर तुम मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मतलब रील्स भी ऐसी आती रहती हैं कि आई एम समवन जो कि ख्याली पुलाव में अपना ब्रेकअप इमेजिन कर लेती है. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. इवन आई डिड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड माई ब्रेकअप हैपेंड द एग्जैक्ट सेम वे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि अपनी इमेजिनेशन को लाइटली मत लो. जो लोग बोलते हैं ना कि अरे इमेजिनेशन ही तो है, क्या हो जाएगा, दे आर द बिगेस्ट फूल्स ऑन दिस प्लानट अर्थ. उनसे दूर रहो, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनकी इमेजिनेशन ही उनके दुखों का या फिर सुख का कारण है, ठीक है. अनदर थिंग दैट नेविल गोडार्ड हैज सेड इज़ कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट. और उन्होंने बोला है कि वैसे तो उन्होंने फीलिंग इज़ द सीक्रेट की अलग बुक बनाई है, बट उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में इसमें भी बताया है, ठीक है. उन्होंने बताया है कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, तुम्हें फील करना होगा जैसे वो ऑलरेडी ट्रू है. जब तुम अंदर से नॉर्मल फील करने लगते हो कि हाँ ये मेरी लाइफ है, तब मैनिफेस्टेशन इनएविटेबल हो जाता है. देखा होगा ना, बहुत सारे लोग एफर्मेशंस रिपीट करते रह जाते हैं, बोलते रह जाते हैं, आई एम रिच, आई एम मैरिड टू माई एसपी, आई एम प्रमोटेड, आई एम दिस, आई एम दैट, बट नथिंग हैपन्स इन द रियलिटी. यू नो वाई? बिकॉज इंटरनली उनका जो बॉडी है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है. आपकी बॉडी उस चीज़ को तभी एक्सेप्ट कर पाएगी जब आप उस चीज़ को अच्छे से विजुलाइज करोगे और इस तरह की फीलिंग्स दोगे कि इट इज़ ऑलरेडी योर रियलिटी. हाँ, जिनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपकी बॉडी और आपके माइंड में बहुत अच्छा कोहेरेंस है. बट जिनके लिए नहीं काम करता है, द ओनली रीज़न इट डजंट वर्क इज़ कि दे वॉन्ट टू से समथिंग बट उनकी बॉडी कुछ और फील कर रही होती है. उनकी बॉडी फील कर रही होती है कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. उनकी बॉडी ऑपोजिट फील कर रही होती है टू व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है.
तो ये उन्होंने नेविल गोडार्ड ने अपने उसमें बोला है. नाउ अनदर थिंग दैट ही सेड इज यू डोंट चेंज द वर्ल्ड, यू चेंज योर सेल्फ. और उसका बाय प्रोडक्ट होता है कि तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में भी चेंज दिखता है. चैप्टर 2 में उन्होंने बोला है कि तुम दुनिया को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते अगर तुम अपनी रियलिटी में फोर्स कर रहे हो. ठीक है, अपनी रियलिटी में अगर तुम किसी इंसान को फोर्स करने की कोशिश करो. अब जैसे कि आई विल गिव यू अ वेरी सॉलिड एग्जांपल ऑफ दैट. सो अभी कुछ दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू वन क्लाइंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी, बट हाँ इतना सा बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया. उनकी लाइफ में उनके एसपी ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया. ठीक है, एंड क्या हुआ कि वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे. उन्होंने बोल दिया था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ऐसा और वैसा. ठीक है, सो बीच में क्या हुआ कि उनके एसपी की शादी कहीं और तय कर दी गई. ठीक है, और जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने क्या किया कि वो गई उनके घर, उनके एसपी के घर, और उन्होंने हल्ला मचा दिया कि आपका बेटा ऐसा, आपका बेटा वैसा, और हाउ डेयर ही मैरी टू समवन एल्स, प्लीज़ मेरी उससे शादी करा दो, प्लीज़ मेरी उससे शादी करा दो. दिस इज़ द मोस्ट लाइक आई वुड से वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर मैनिफेस्टेशन. आप किसी को भी फोर्स करके चेंज नहीं कर सकते हो. द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज चेंज द अजम्पशंस अबाउट दैम, जिसका बाय प्रोडक्ट होगा कि वो आपकी रियलिटी में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, हमें कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं है किसी के सामने. अगर तुम गिड़गिड़ा रहे हो तो तुम्हें दो चमाट लगाऊंगी मैं. बाहर आओ, अपनी पावर्स को पहचानो. यू डोंट नीड टू बैग इन फ्रंट ऑफ एनी वन. वन आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई एसपी, ठीक है, मैंने एक बार भी उसको नहीं बोला कि जाके अपनी शादी तोड़. मैंने एक बार भी उसको नहीं बोला कि तुम उससे एंगेजमेंट तोड़ दो, तुम ऐसे. वो आके मुझे बताता था कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस होते थे इट्स ओके, आई डोंट केयर, बट अंदर ही अंदर वो मैं फील कर रही होती थी, वो अलग चीज़ है, बट मेरे मुंह पे वो एक्सप्रेशंस नहीं होते थे. ठीक है, मैं उसको कभी नहीं बोलती थी कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम शादी तोड़ दो ना, अगर तुम खुश नहीं हो तो तोड़ दो ना. वो खुद ही बोलता था कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है. ठीक है, रोना आ जाता था कभी कभी, बट वो कभी कभी होता था. बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा एसपी तुमसे शादी करने के लिए मना कर रहा है ना, तो उसके पीछे गधों की तरह भागो मत. ठीक है, कि यार ऐसा मत कर, मेरे से शादी कर ले, नहीं 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 नहीं. अपना सेल्फ कंसेप्ट तुम खुद लात मार रहे हो. ठीक है, कभी अपने एसपी के सामने तुम नहीं गिड़गिड़ाओगे, कभी उसको फोर्स नहीं करोगे. जो भी करना है अपने इंटरनल वर्ल्ड में करना है, और जो भी उसका रिजल्ट होगा वो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में दिखेगा. जब तुम दुनिया को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपने आप पे काम करते हो, अपनी सेल्फ कंसेप्ट पे काम करते हो, अपने अजम्पशंस पे काम करते हो, तो दुनिया उस चीज़ को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है. इसीलिए लोग भी चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन शिफ्ट हो जाती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ अपीयर होने लगती हैं, क्योंकि तुम्हारा इनर स्टेट चेंज हो चुका होता है. ठीक है, सो लास्ट में बस एक चीज़ बोलूँगी कि तुम जितनी फ्रीडम बाहर ढूंढ रहे हो उतनी ही तुम्हें अंदर मिलती है बाय चूजिंग योर अजम्पशंस कॉन्शियसली. ठीक है, सो तुम्हें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि तुम्हें अगर रियल फ्रीडम चाहिए, तो रियल फ्रीडम का मतलब होता है द एबिलिटी टू चूज़ योर ओन सिचुएशंस, नॉट सिचुएशंस, द एबिलिटी टू चूज़ योर ओन थॉट्स, स्टोरी, अजम्पशंस. ठीक है, योर इनर रियलिटी, द इनर ट्रुथ, एवरीथिंग. ठीक है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने इनर स्टेट में चेंज किए बिना बाहर कोई चेंज कर लोगे फोर्स कर करके, तो नहीं होने वाला है. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड लाइक शेयर सब्सक्राइब. और अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू. सो यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स. उसने आपको सारी चीज़ें बताई है कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी, क्या क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. सो येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय, टेक केयर.